हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके सामने बोर्ड पर है बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स का चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट है उसके बारे में जानेंगे, शेयर बाजार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। हम ये भी सीखेंगे कि क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से शेयर बाजार काम करता है, कुछ छोटी मोटी बातें जो हमको स्टार्ट करने से पहले जाननी जरूरी है। अब यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स चैप्टर 1। तो दोस्तों, चैप्टर 1 में ऐसी कौन सी बातें जो हमको जाननी और सीखनी है। तो सबसे पहले व्हाट इज शेयर मार्केट। देखिए, ये जो कोर्स है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने अब तक शेयर बाजार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर ली है। बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स इसीलिए है कि बिगिनर जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी चीज़ें डिज़ाइन की गई है, और जो बाजार में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं तो उनके लिए भी आगे कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें इस कोर्स में है। अब यहाँ पर जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। तो आप देख सकते हैं कंपनीज डू बिजनेसेस, मतलब कोई भी कंपनी होगी आपको पता है वो बिजनेस करती है, व्यापार करती है। जैसे कि कंपनियां हैं अलग अलग क्षेत्र में होती है। कुछ कंपनियां बैंकिंग क्षेत्र में होती है, कुछ फार्मा में, और कुछ कंपनियां हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। तो कंपनियां जो है वो अलग अलग सेक्टर में काम करती है। टू एक्सपेंड बिजनेस नीड मोर मनी। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी होगी, यदि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। कंपनीज टेक लोन फ्रॉम बैंक्स बट देयर इज ए लिमिट। देखिए, जैसे कि कोई छोटा व्यापारी होगा तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से या अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता है। ठीक उसी तरह कंपनीज भी क्या करती है कि बैंक से लोन लेती है, बट उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है लोन लेने की भी। नाउ कम्स शेयर मार्केट एज ए बेटर ऑप्शन। अब यहाँ पर एक शेयर मार्केट जो है एक अच्छा विकल्प के तौर पर उभर कर आता है कि शेयर मार्केट से भी पैसा जो है कंपनी ले सकती है। कैसे वो पैसा ले सकती है, किस तरीके से ये सारा फंक्शन काम करता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। कंपनी इश्यूज शेयर टू कलेक्ट मनी। कंपनी क्या करती है कि पैसा जो कलेक्ट करती है, पैसा जब कंपनी को पैसा चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेगी? शेयर जारी करेगी। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि शेयर क्या चीज है। शेयर इज जस्ट ए पार्ट ऑफ होल कंपनी। देखिए, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा तो मतलब जो पूरी कंपनी है उसका जस्ट एक शेयर, मतलब उसका एक पार्ट है। पूरी कंपनी का जस्ट एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा। एवरी शेयर हैज ए वैल्यू। अब जितने भी शेयर होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, उनका एक भाव होता है, मूल्य होता है। एनीवन कैन बाय शेयर्स इन एक्सचेंज विथ मनी। कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। कहने का मतलब कोई भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है। कंपनीज गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स फॉर देयर बिजनेस। जब कोई शेयर खरीदता है तो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, और जो शेयर खरीदता है उसको शेयर मिल जाता है, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। In short words, share market is a place that collect money for companies to expand their business. अब यदि मैं आसान शब्दों में या संक्षेप में बात करूं, इन शॉर्ट वर्ड्स, तो शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो क्या करती है, कंपनी जो है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। अब ये कैसे सारा मैकेनिज्म होता है इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, समझेंगे। अभी तक आपको यहाँ पर बस यही समझना है कि ये जो शेयर बाजार है ये है क्या। तो अगर मैं एक बार वापस आपको रिपीट करूं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी होगी, उसको बिजनेस करना है, उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है। जब बिजनेस अपना एक्सपेंड करना होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा उधार ले सकती है, बैंक से ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, बट हर एक चीज की एक लिमिट होती है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा विकल्प है, ऑप्शन है, जहां से कंपनी पैसा ले सकती है। वो किससे लेगी पैसा? इन्वेस्टर से, जो उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, अपना हिस्सा खरीदना चाहते हैं।
एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने उसमें 10 लाख रुपए लगाए, फिर कल को मुझे कोई और बोले कि आप 5 लाख रुपए मेरे भी लगा लो, तो एक तरीके से उन्होंने मेरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, तो वो मेरे पार्टनर हुए। तो आप बड़े तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि हम जिस अनुपात में शेयर खरीदते हैं उस अनुपात में उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो आप उस अनुपात में कंपनी के हिस्सेदार हैं। आपने 1 करोड़ के शेयर खरीदे तो आप उस अनुपात में कंपनी में हिस्सेदार हैं। मतलब यही है कि शेयर बाजार तो वह जगह है जहां कोई कंपनी अपने शेयर को बेचती है, अपनी हिस्सेदारी को बेचती है, और इन्वेस्टर वहां पर उस हिस्सेदारी को खरीदता है और उस कंपनी को पैसे देता है। तो ये सब चीजें हमको समझनी है। तो बेसिकली इतना ही है कि जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना हो, एक्सपेंड करना हो, पैसे की जरूरत पड़ती है, और शेयर मार्केट वह जगह है जहां से पैसा मिलता है। तो अब आगे चीजों को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको करनी है और बिल्कुल आराम से करनी है। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो इसके बारे में आप में से कितने लोगों को जानकारी है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मीन्स शेयर, मतलब स्टॉक का मतलब शेयर से ही होता है। एंड एक्सचेंज मीन्स गिव एंड टेक समथिंग, मतलब किसी चीज का लेन देन करना, आपस में एक्सचेंज करना, आदान प्रदान। मैंने ये पेन किसी को दिया, उन्होंने मुझे बदले में वापस कुछ दिया, तो वो एक तरीके से एक्सचेंज करना हुआ। इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, मतलब जो शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो उनके एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए कौन काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज हैव टू बी रजिस्टर्ड विद एक्सचेंज, जो भी कंपनी होगी शेयर बाजार में उसको एक्सचेंज के साथ क्या होना पड़ता है? रजिस्टर्ड। अपने आप को पंजीकृत कहें हिंदी में या रजिस्टर्ड कहें इंग्लिश में, दोनों एक ही बात है। कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है एक्सचेंज के साथ। वंस कंपनी रजिस्टर्ड दे कैन लिस्ट देयर शेयर टू सेल। लिस्ट का मतलब हुआ कि वो अपने शेयर को सूचीबद्ध कर सकती है, मतलब कि अपना जो शेयर है, कंपनी के जो हिस्सेदारी है, उसको बेचने के लिए वो जारी कर सकती है कि मैं अपनी कंपनी का इतना शेयर जो है बेचना चाहता हूं। इसको कहते हैं कि वो लिस्ट करना, रेडी टू सेल। वंस लिस्टेड वी कैन बाय विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहां तक आपको इतना ही समझना है, कोई भी कंपनी है जिसको अपना शेयर बेचना होगा तो स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए काम करता है। कंपनी को जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद वो शेयर को लिस्ट करती है, मतलब रेडी टू सेल, बेचने के लिए वो तैयार कर देती है कि अब ये शेयर बिक सकता है, तो खरीदने वाला खरीद सकता है। तो एक्सचेंज जो है एक तरीके से मीडिएटर है। और वंस लिस्टेड वी कैन बाय विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर की सहायता से हम खरीद सकते हैं। अभी आपके सामने आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। और आप देख सकते हैं कि एशिया ओल्डेस्ट एक्सचेंज कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। देखिए, चीजें बहुत बेसिक तरीके से हमको करनी है, क्योंकि यदि शुरुआत से ही मैं एडवांस लेवल की तरफ जाऊंगा तो जो लोग नए हैं शेयर बाजार में उनको चीजों को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट गोज टू 4 गुजराती एंड 1 पारसी। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 4 लोग थे, वो गुजराती थे और जो एक पारसी थे। तो इन सब ने मिलकर इस BSE की स्थापना की। कैसे की, कब की, वो अभी आगे देखते हैं। 1850, 1850, in 1850 they all gathered near a banyan tree at Bombay's town hall। बॉम्बे में एक जगह है आज जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं, तब बॉम्बे कहा जाता था। तो वहां पर एक जगह है टाउन हॉल, आज का जो चर्च गेट इलाका है, तो वहां पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। तो सन 1850 के आसपास ये सब लोग वहां पर इकट्ठा होते थे।
अब ये क्यों इकट्ठा होते थे, तो इसका कोई वेल रिसर्च आंसर तो नहीं है, बट यदि हम एक अनुमान लगाए तो इसका एक ही मतलब है, इन माई ओपिनियन दे ऑल गैदर्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन वन अनदर बिजनेस। मतलब वो सब लोग इसलिए इकट्ठा होते थे कि उनके पास जो पैसा था एक दूसरे के बिजनेस में वो लगा सके। लेटर दिस वे दे स्टार्ट ए शेयर मार्केट। अब इस तरीके से उन्होंने एक शेयर मार्केट शुरू किया। शेयर मतलब हिस्सेदारी खरीदना और बेचना। कोई इसके बिजनेस में खरीद रहा है तो वो दूसरा इसके बिजनेस में खरीद रहा है, तो ये सब लोग जो थे एक दूसरे के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और हिस्सेदारी खरीदते थे। 318 पर्सन विथ ₹1 एंट्री फीस। मतलब इन्होंने एक शेयर मार्केट शुरू किया था, तो उस समय ये 318 लोग हो गए थे धीरे धीरे बढ़कर, और एंट्री फीस थी जो वो ₹1 थी। ठीक है। इन 1875 1875 में दे एस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन नेम्ड द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। तो ये इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। किन्होंने बनाया? ये जो 318 लोग थे, इन्होंने बाद में आगे चलकर अपना एक एसोसिएशन बनाया और उसका ये नाम रखा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? टुगेदर दे बाउट एन ऑफिस एट टुडेज दलाल स्ट्रीट। आज आप लोग जो देखते हैं ये बॉम्बे में जो दलाल स्ट्रीट है, तो वहीं पर इन लोगों ने 1875 में एक ऑफिस भी खरीदा था। दैट इज टुडे कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने जो ऑफिस बनाया था दलाल स्ट्रीट के ऊपर, आज उसी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 5749 कंपनीज रजिस्टर्ड इन BSE टुडे। 5749 काफी बड़ी संख्या है। तो ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब जहां पर शेयरों का आदान प्रदान होता है, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो बात की जाए कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज कौन सा है, तो BSE है। तो BSE के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे तो दोस्तों, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी क्या चीज है? सेंसेक्स इज ए BSE इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब एक सूचकांक है जो एक तरीके से सूचना देता है। 30 कंपनीज फ्रॉम 13 डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब इसमें 30 कंपनियां हैं और 13 अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां हैं। सेंसेक्स स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986 को सेंसेक्स की शुरुआत की गई थी। ऑल्सो नोन एज BSE 30। इसको BSE 30 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार हम देखते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर गया, आज सेंसेक्स पॉजिटिव बंद हुआ, या सेंसेक्स में बढ़त आपको दिखती है। तो सेंसेक्स एक इंडिकेटर है, एक सूचकांक है। इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि देश की जो 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, आज उनमें सामूहिक रूप से कलेक्टिवली उनमें तेजी है या मंदी है। अगर तेजी है तो ये माना जाता है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे मान लें कि पिछले 1 साल से सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है और अगले 2-3 सालों में भी सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक ये प्रिडिक्शन निकल कर आता है कि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, तो ये सेंसेक्स में हमको दिखता है। क्योंकि ये 30 कंपनीज जो है, अगर ये ग्रो करेगी तो सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, और ये अलग अलग सेक्टर की होती है। तो सामूहिक रूप से ये हमको दिखाती है कि हमारा जो पूरा शेयर बाजार है, निवेश बाजार है, उसमें तेजी है या मंदी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 1986 को। अब आपके सामने है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब क्या हुआ? ये जो NSE है, ये बाजार पूंजीकरण के मामले में इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो है शेयरों का आदान प्रदान ज्यादा होता है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाए तो। ये 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। इन 2000 NSE स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब क्या हुआ कि पहले जो शेयर थे उनकी खरीद फरोख्त जो मोबाइल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं होती थी,
लेकिन आज हम लोग जो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें एनएसई ने शुरू की है सन 2000 में। 1920 कंपनीज इसमें लिस्टेड है और जो एक्टिव कंपनी वो कितनी है, 1793। तो दोस्तों एनएसई जो है और बीएसई जो है, दोनों में यही फर्क है कि बीएसई में एक तो कंपनियां बहुत ज़्यादा है, एनएसई में कंपनियां कम है। लेकिन यदि बात की जाए कि पैसों का लेन देन या शेयर की खरीद फरोख्त या वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा बड़ा है, तो एनएसई ज़्यादा बड़ा है, बीएसई उससे छोटा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो अब यहां पर आपके सामने है निफ्टी। मतलब आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। निफ्टी इज ए एनएसई इंडिकेटर। जैसे सेंसेक्स किसका है, बीएसई का इंडिकेटर है, तो वैसे निफ्टी किसका है, एनएसई का इंडिकेटर है। एनएसई लॉन्च्ड निफ्टी एज एन इंडिकेटर इन 1995-96। मतलब 1995-96 के आसपास इन्होंने ये इंडिकेटर जो है इसको लॉन्च किया था। 50 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है। जब कंपनियां ऊपर जाती है तो हमको एक अनुमान होता है कि भाई आज जो शेयर मार्केट है, जो निवेश बाजार है, उसमें तेजी देखने को मिली। वो नीचे है तो इसका मतलब मंदी है। लंबे समय तक सेंसेक्स नीचे है तो मतलब कंपनी जो है बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रही। ठीक वैसे ही निफ्टी 50 में भी 50 कंपनियां होती है और ये 50 कंपनियां जो है इनका एक इंडिकेटर होता है जो निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। इन सब कंपनियों में यदि तेजी होगी तो निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ जाएगा, इनमें मंदी होगी तो निफ्टी 50 भी नीचे की तरफ जाएगा। तो सामूहिक रूप से कंपनी का प्रदर्शन कैसा है, किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, उसको देखने के लिए इंडिकेटर बना दिया जाता है और इंडिकेटर के हिसाब से ये अनुमान लगा लिया जाता है कि आज तेजी है या मंदी है। और लंबे समय तक यदि इंडिकेटर्स नेगेटिव रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज का बिजनेस अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये हमने बात की थी निफ्टी की। अब आपके सामने है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब आपके सामने है एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी वर्तमान में क्या है और ये कैसे काम कर रहा है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। इन 1992 सेबी एक्ट वाज पास्ड। एक सेबी कानून 1992 में पास किया गया था। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का रोल क्या होता है, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम अनफेयर एक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो शेयर बाजार में निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको अनफेयर एक्ट मतलब किसी भी ऐसी अनुचित गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी जो उनके हित में नहीं हो, तो उससे बचाना सेबी का काम होता है। सेबी इस चीज़ को ध्यान में रखता है, मॉनिटर करता है कि कहीं बाजार में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि उससे इन्वेस्टर और ट्रेडर को नुकसान पहुंचे। मेक शेयर मार्केट सेफ एंड ट्रांसपेरेंट फॉर इन्वेस्टर्स। शेयर बाजार को निवेश के लिए सुरक्षित बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शिता होनी चाहिए कि इन्वेस्टर जो जानकारी लेना चाहें किसी कंपनी के बारे में वो उनको मिल जाए। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि किसी कंपनी के नतीजे आने से पहले मान लीजिए कि उसके कर्मचारी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, या उसके जो मैनेजमेंट है वो शेयर को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेबी मॉनिटर करता है, देखता है। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, वैसे शेयर बाजार के लिए सेबी है। तो सेबी एक तरीके से सेबी के पास कानूनी प्रावधान है जो सेबी एक्ट 1992 में पास किया गया था। उसके तहत सेबी किसी पर एक्शन भी ले सकती है और सेबी लेती भी है। वर्तमान में मैं पर्सनली यदि बात करूं तो सेबी जिस तरीके से शेयर बाजार में काम कर रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूं। सेबी वर्तमान में इस तरीके से काम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के जो हित है उसकी रक्षा कर सके, वो उनको प्रोटेक्ट कर सके और मार्केट में जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश कर रही है। सेबी ने रिसेंट में बहुत ऐसे एक्शन भी लिए हैं। तो सेबी मार्केट को लेकर जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है,
कंपनीज गो टू सेबी टू कलेक्ट मनी वाया सेलिंग शेयर्स। मतलब कोई भी कंपनी होगी, यदि उसको शेयर मार्केट में आना होगा तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? सेबी के पास। टू कलेक्ट मनी, पैसा उसको कलेक्ट करना है वाया सेलिंग शेयर्स। सेबी गिव परमिशन टू लिस्ट ऑन एक्सचेंज। तो सेबी अनुमति देती है किस बात के लिए? एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए। सेबी अपने स्टैंडर्ड, अपने मापदंड के हिसाब से उस कंपनी को देखेगी कि वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लायक है या नहीं। यदि सेबी उस कंपनी को ठीक पाती है तो उसको अनुमति देती है कि वो एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। आफ्टर लिस्टिंग इन एक्सचेंजेस कंपनीज इश्यू आईपीओ फॉर कलेक्टिंग मनी। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहले कंपनी जब अपने शेयर बाजार में जारी करती है बेचने के लिए तो वो आईपीओ होता है, उसको आईपीओ बोलते हैं। रिटेलर इन्वेस्टर बिग इंस्टीट्यूशन बाय शेयर्स। जो आम निवेशक होते हैं आपके और मेरे जैसे, या फिर जो बड़े निवेशक होते हैं, और जो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे LIC है और भी बड़े इंस्टीट्यूशन है जो शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं। तो इस तरीके की ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है जो हमको ध्यान में रखनी है, समझनी है।